नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। ये मौसम जो कि बारिशों का मौसम है, इसमें बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ जो हमारे गार्डन में होती है वो ये है कि पेड़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से शुरू हो जाती है। आप ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं, हमें पानी देने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं अगर बाहर पेड़ रखे हुए हैं। और अंदर की तरफ जो कवर्ड एरिया में जो पौधे रखे होते हैं उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका रीज़न जानते हैं आप क्यों? मैं बताती हूँ आपको। कहते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है और मैंने 30 साल का मुझे एक्सपीरियंस है गार्डनिंग में। अपने पेड़ पौधे की जो देखभाल करती हूँ मैं, तो लगभग 30 साल हो गए। पहले पापा के साथ करते थे, अब अकेले करते हैं। तो उसमें मैंने देखा और जो पढ़ा था वो सच है कि जो 80% जो फूड होता है पौधों का, वो एनवायरनमेंट से लेते हैं प्लांट्स। तो 80% का मतलब है कि आप 20% आप सिर्फ आपको केयर करने की ज़रूरत होती है, वरना प्लांट अपने आप लुक आफ्टर करते हैं अपने आप को। आपको ज़रूरत है मिट्टी अच्छी डालने की गमले के अंदर, क्योंकि आपको गार्डनिंग गमलों में करनी है। आपके पास टेरेस है या गार्डन है, जो भी है, तो आप मिट्टी अच्छी दीजिए उनको, बाकी उनकी हेल्थ अच्छी होने लगती है। तो उसमें और जो बुरी चीज़ जो बता रही हूँ वो ये है कि बहुत सारे कीड़े पनप जाते हैं। केंचुए तो अच्छी चीज़ है, पर बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, वायरस बहुत सारे होते हैं और कीट पतंगे बहुत सारे होते हैं जो पत्तों को खा जाते हैं। अगर पेड़ की ग्रोथ अच्छी होती है, बहुत अच्छे से निकल रहे हैं पेड़, तो इसका मतलब ये है कि उनको खाने वाले जो कीट पतंगे वो भी ज़रूर आएंगे। छोटे छोटे कैटरपिलर्स होते हैं, वो पत्तों को खा जाते हैं। हम सुबह उठ के देखते हैं पत्ते गायब होते हैं। तो आप अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उठिए शाम के टाइम, जब आप गार्डन में अंदर जा रहे होते हैं, तो उस वक्त आप आके देखिए पत्ते जो ये धूप की तरफ वाला पोर्शन होता है उसके नीचे आप देखिए यहाँ पर, तो छोटे 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 अंडे और कैटरपिलर आपको नज़र आएंगे और उस पर आप नीम का स्प्रे मार दीजिए। तो बारिशों में जो ध्यान देने वाली बात यही होती है कि आपको कीड़ों से बचा के रखना है आपके पौधों को। और दूसरी चीज़, खरपतवार बहुत निकलती है, जो हम पौधे नहीं चाहते, घास वगैरह, वो बहुत सारी निकल आती है उसमें। तो उस घास को, कीट पतंगों को, सबको दूर रखने का एक ही तरीका है बारिशों में कि आप उनकी डेली जो रूटीन जो देखभाल होती है वो आपको करना ज़रूरी है। ये वीडियो उसी के लिए है कि मिट्टी, पानी, खाद तो सब कुछ दे दिया, पर जो हम रूटीन केयर जो करते हैं ना पौधों की, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे पौधे ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, या बीमारियां आ जाएंगी उसके अंदर। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप, क्योंकि अगर बिगनर हैं, आपने नया नया गार्डन स्टार्ट किया है, तो ये टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके गार्डन को हेल्दी बनाएंगी। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि उसमें खरपतवार आप देखेंगे, कीट पतंगों को आप नियंत्रण, और जो बैक्टीरिया और वायरस, सफ़ेद फ्लाई होती है, और टमाटर में और मिर्च के पौधों में जो एक आम समस्या होती है वो है लीफ कर्ल वायरस की। लीफ कर्ल वायरस पत्तों को आप देखेंगे, ऊपर के नीचे के तो हेल्दी हैं पत्ते, ऊपर के पत्ते ना श्रिंक होने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं। तो उसमें जो कीट पतंगे जिसकी वजह से ये सब होते हैं, वो उसके जूस को चूसने लगते हैं, पत्ता कमज़ोर हो जाता है। पत्ता कमज़ोर होता है तो क्या होता है कि वो अपने लिए, धूप से आप जानते हैं पौधा अपने लिए खाना बनाता है, तो वो पूरा प्रॉपरली नहीं बना पाता क्योंकि वो बीमार हो गया। तो ऐसे में अगर आप डेली रूटीन आप चेकअप करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर एक पत्ता पहले होना या 2 पत्ते होना स्टार्ट हुए हैं, तो आप करेंगे क्या, उसको तोड़िए और दूर फेंक दीजिए उसको। ये डेली जो चेकअप है आपके पौधों को हेल्दी बनाएगा ही बनाएगा। तो ये तो कोई बीमारी जो उसमें हो रही है पत्तों में, वो आप तोड़ के फेंकेंगे। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस किस तरह की समस्याएं होती हैं और आप कैसे उनसे छुटकारा बहुत आसानी से ले सकते हैं। अगर आप डेली ध्यान नहीं देंगे तो पत्तों में क्या होगा, पेड़ों में बीमारियां फिर एकदम बारिश के पानी से स्प्रेड होती हैं। जितना पानी होता है उतनी बीमारियां स्प्रेड होती हैं।
तो ऐसे में आपको लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है अपने पौधों को। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको आप बहुत जल्दी सुलझा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी मेरा जो ब्रह्म कमल जो मैंने पिछली बार वीडियो शेयर किया था वो फूल। अभी इसकी मैंने सुना है कि 25 दिन में, मैंने सर्च किया तो पता पड़ा 25 दिन में जाके ये फूल खिलता है, तो 25 दिनों के बाद में। तो अभी मैं आपको जो समस्याएं जो बता रही थी वो चलते चलते आपको बताती हूँ कि बारिशों में ग्रोथ हो और सबसे अच्छा वक्त होता है। ये मेरा तुलसी का पौधा है, इसको मैंने, आप देख रहे हैं मैंने इस जगह से पिंचिंग की हुई है, यहाँ से मैंने ऊपर से तोड़ दिया इसको। 3 डालें थी, ये 3 डालें थी इसमें और तीनों को मैंने तोड़ दिया है ऊपर से। तो अब देख रहे हैं आप नीचे से ये नई नई ग्रोथ निकलने लगी है इसमें, ये यहाँ पर सब जगह से नहीं। अब ये घना हो जाएगा, तो अगर आपको पौधा कोई भी घना करना है तो आप पिंचिंग करने का बिल्कुल राइट समय है ये, आप इसको पिंचिंग करके घना कर सकते हैं। अब बारी आती है समस्याओं की। अब ये आप पेड़ देख रहे हैं, मैंने लौकी की ये बेल लगाई थी, ये वाली बहुत हेल्दी है, अच्छी है। और ये टमाटर की पौधे कुछ लगा दी, कुछ रह गई है। तो इसमें जो समस्या शुरू हो रही है, ये देख रहे हैं आप कि इसका ये पत्ता मुड़ रहा है और श्रिंक हो रहा है इस जगह से। तो मैं अभी इसमें शुरू हो रहा है कुछ भी, जो भी बीमारी है मैं इसको सिंपली तोड़ दूँगी। सॉरी, ये खीरे का है, लौकी नहीं। तो ये इस तरह से मैंने ये तोड़ दिया, ये कर्ल होने लगा है ये पत्ता। तो इस तरह से आप तोड़िए और दूर फेंक दीजिए, और इसमें कोई समस्या नहीं होती। ये टोमेटो है और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है लीफ माइनर। ये टमाटर का एक नन्हा सा पौधा है, ये चेरी टोमेटो है। तो ये पूरा सफ़ेद हो गया लीफ माइनर की वजह से। तो मैं इसको क्या करूँगी, सिंपली तोड़ दूँगी मैं यहाँ से। तो ये क्या है, इस तरह से ये स्प्रेड होने से बच जाएगा। तो आपको भी बस यही करना है कि कोई बीमारी शुरू हो रही है, रूटीन चेकअप कीजिए और उसको तोड़ दीजिए। ये मैंने लगाए थे, आपके साथ शेयर किए थे। इसमें भी कहीं कहीं पर ये है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और मैंने ये इनको इस तरह से तोड़ दिया, फेंक दिया इसको। ये बाकी सारे पौधे हैं, ग्रोथ पे हैं, कलियां हैं इसमें गुड़हल में। और इस तरफ देखते हैं, मिर्च में आपको दिखाना चाहती हूँ मैं। ये मेरी भिंडी है जो कि तोड़ने के लिए तैयार हो गई है। मैं इसकी अभी हार्वेस्टिंग कर लूँगी कैमरा रखने के बाद में। सब जगह देख रहे हैं आप, बड़ी 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 अच्छी खूबसूरत भिंडियाँ लगी हुई हैं। और इसमें भी ये कुछ आ रही, पत्ता कुछ टेढ़ा सा हो रहा है। मैं रिस्क नहीं लेती और इस तरह से तोड़ के मैं दूर फेंक देती हूँ कोई भी, तो बीमारी तक बढ़ने। अब ये मिर्च है, मैं मिर्च में बताना चाह रही थी, लीफ कर्ल वायरस इसमें बहुत फैलता है। ये शिमला मिर्च है, ये जिस तरह से ये पत्ते जो मुड़ रहे हैं, इसमें जनरली वैसे मुड़े मुड़े से ही पत्ते होते हैं इतना। पर आप जैसे ही स्टार्टिंग हो तो इस तरह से ये पत्तों को आप तोड़िए और फेंक दीजिए। कोई भी बीमारी आपको समझ में ना आए तो आप बस करना क्या है आपको, कि आपको तोड़ने हैं पत्ते और फेंक देने हैं। ये मेरी इसमें मिर्चें भी लग रही हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ फूल, तरह तरह के। तो ये इस तरह की कोई भी चीज़ आपके साथ होती है। लौकी में भी फूल आ रहे हैं और कुछ टाइम में फ्रूट्स में कन्वर्ट भी होंगे। तो बस ये छोटी छोटी सी समस्याएं हैं आपके सामने, और इसको आप दूर कर सकते हैं और कटिंग्स लगा सकते हैं। कटिंग का वीडियो मैं बना नहीं पा रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास गमले हो गए हैं ख़त्म, नए ख़रीदना नहीं चाह रही हूँ। तो मैं कटिंग अगले या उससे अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी, लगाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आपको ना आती हो। जब तक आप मेरे गार्डन को भी इंजॉय करें, साथ में आप ये फूल देखें बहुत सारे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ये कोई भी प्लांट है, कोई पुराने फूल सूख गए हैं तो आप उसको प्लग कर दीजिए यहाँ से। तो उससे क्या होगा, ये जो नई ग्रोथ निकल रही है यहाँ पर, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और अच्छे से आ पाएगी। तो इसको इस तरह से तोड़ देना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास जितने भी प्लांट्स हैं मैं सारे बताऊँगी आपको कटिंग से कैसे लगते हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत कृष्ण कमल के फूल हैं मेरे गार्डन में। तो
प्रॉब्लम तो छोटी सी है पर ये बहुत बड़ी हो सकती है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मेरे फ्रेंड्स जो गार्डनर्स हैं, जिन्हें नहीं आता है या सीख रहे हैं अभी, तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे कि कोई भी बीमारी को शुरू होने पर ही आप ख़त्म कर दें, ये उसका सबसे बड़ा क्योर है। दवाई वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको, बस आप डेली बच्चों की तरह जैसा ध्यान रखते हैं उस तरह से आप इनका ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए, खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।